ये क्या हुआ। देखो भैया, हमने पहले ही कहा था 2-1 से हार रहे हैं न्यूजीलैंड से। अब हमें गाली देने की ज़रूरत है नहीं, सीधी सी बात है, गलतियां इन्हीं की हैं। इनकी गलतियों की वजह से ही ये हारे हैं, और ये पहले से ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये लोग कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। इसीलिए मैंने बोला था 2-1 से हार रहे हैं, और वही हुआ। और भाई ऑल क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, नो डाउट। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिया का हूँ तो मुझे इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई, क्रिकेट है, और जो अच्छा खेलेगा मैं उसके साथ हूँ और उसी को सपोर्ट करूँगा। भाई क्रिकेट तो लाजवाब खेली न्यूजीलैंड ने, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी क्रिकेट का फ़ैन ये नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड ने ख़राब क्रिकेट खेली। यंग टीम थी, इनएक्सपीरियंस टीम थी, कोई बड़ा नाम नहीं है टीम में, और उसके बाद भी घर में आके वो आपको पहले टेस्ट सीरीज़ हरा के गए, और अभी 37 साल के बाद वो वनडे सीरीज़ में हरा के गए हैं आपको। तो भाई देखो, सबसे पहला क्रेडिट तो ऑब्वियसली डैरेल मिचेल को, जो कमाल की इनिंग्स उसने खेली हैं तीनों मैचेस में। लाजवाब बैटिंग डिस्प्ले किया है, अपने विकेट को फुल ऑन वैल्यू दी है और तरसा दिया है अपना विकेट देने के लिए। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ अप्रोच एवरी टीम मेंबर शुड हैव। किसी भी टीम का हो, वो चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, यही अप्रोच होनी चाहिए। अपना विकेट वैल्यू करना पड़ेगा अगर आप ओडीआईज और टेस्ट खेल रहे हो तो। T20s में यू कैन टेक दैट चांस और चल सकता है, बट वनडेज और टेस्ट में बिना प्लानिंग के और बिना कमिटमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुडोज टू डैरेल मिचेल, लाजवाब इनिंग तीसरे मैच में भी उन्होंने खेली। 137 रन्स बनाए और 217 रन्स की, इमेजिन 58 रन्स पे 3 विकेट्स डाउन थे वो, और 217 रन्स की पार्टनरशिप की उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ, जिन्होंने भी बेहतरीन सेंचुरी 106 रन्स बनाए। और शुरू में लग रहा था कि फंस के खेल रहे हैं फिलिप्स, बट आज उनका टेम्परामेंट देख के बहुत मज़ा आया। उन्होंने चेंज की है अपने अप्रोच में। पहले बहुत जल्दी वो अपना कंपोजर लूज़ कर देते थे और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में विकेट देके चले जाते थे। आज ऐसा नहीं हुआ। आज इनफैक्ट डैरेल मिचेल पे प्रेशर था कि ये स्कोर नहीं कर रहा है तो मुझे स्कोर करना पड़ेगा। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ इनिंग ग्लेन फिलिप्स हैज़ प्लेड, विच इज़ अमेजिंग। बहुत बेहतरीन डिस्प्ले ऑफ क्वालिटी बैटिंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आया मुझे तो न्यूजीलैंड की बैटिंग और न्यूजीलैंड की अप्रोच और न्यूजीलैंड की फाइटिंग स्पिरिट देख के। वो हर चीज़ में हमसे बेटर थे। आप बात करो बॉलिंग की तो भी वो हमसे बेटर थे, बॉलिंग ऑप्शंस को यूज़ करने की तब भी वो हमसे बेटर थे, ग्राउंड फील्डिंग की उसमें भी वो हमसे बेटर थे, कैचिंग की उसमें भी वो हमसे बेटर थे, और बैटिंग में तो वो हमसे बेटर थे ही। तो भाई हारना तो था ही। अब जब आप शुरू में इतना जल्दी विकेट्स डाउन हो जाओगे और बैक टू बैक विकेट्स फेंक के जाते रहोगे, अगर अपने विकेट्स को वैल्यू नहीं करोगे तो फिर कौन बचाएगा यार। विराट कोहली अकेला क्या करेगा, बंदा खड़ा रहा अकेला, अपनी फिर एक सेंचुरी बनाई उसने, पर नहीं जिता पाया ना अकेले का गेम नहीं है क्रिकेट, इज़ अ टीम गेम। और जब आप एज अ टीम परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर आप हारोगे ही हारोगे। हर डिपार्टमेंट में आपने एज अ टीम परफॉर्म नहीं किया। आपको टॉस जीत के आपने क्यों बॉलिंग ली, मुझे तो पहले ये समझ नहीं आया। जिस ग्राउंड पे आप 7 में से 5 मैचेस पहले बैटिंग करके जीते हुए, उस ग्राउंड पे आप टॉस जीत के और बॉलिंग ले रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। मे बी ये थॉट प्रोसेस होगा कि बाद में ड्यू हो जाएगी और बॉलिंग करने में मुश्किल हो जाएगी और रन स्कोर करना इजी हो जाएगा, पर उसके लिए फिर न्यूजीलैंड को भी तो कम स्कोर पे रोकना था। अर्ली ब्रेक थ्रूज देने के बाद भी आप वो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं कर पाए, वो तो चलो हो गया। उसके बाद जब आपको मौका मिला, आपने बैक टू बैक 2-1 विकेट्स निकाले, उसके बाद भी आप उनको 337 रन स्कोर करने का मौका देते हो। जिस टाइम पे ग्लेन फिलिप्स आउट हुए उस टाइम पे स्कोर था 277, 4 विकेट्स डाउन। डैरेल मिचेल आउट हुए 6 रन्स बाद 283 रन पे 5 विकेट, और उसके बाद आते हैं जो आया है वो बंदा
तोड़ के चला जा रहा है आपको माइकल ब्रेसवेल, वो भी इंजर्ड है वो बंदा। तब वो 28 रन मार के गया 18 बॉल्स पे, और जो टारगेट ग्लेन फिलिप्स और टेरल मिचेल के रहते हुए वो अचीव करने जा रहे थे, उन्होंने वही अचीव किया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हद फ़र्क पड़ा होगा तो 8 से 10 रन का। वो क्लोज टू 350 जाते, ये 338 का टारगेट दिया उन्होंने। उसके बाद फिर आप आए हो बैटिंग करने, और दूसरी कमी जब देख रहे हो आप तीनों मैचेस में कि कुलदीप कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं डेरिल मिचेल के ऊपर स्पेशली, और फिलिप्स के ऊपर भी, और ये दोनों ही बंदे हर बार बढ़िया पार्टनरशिप करके और स्कोर करके जा रहे हैं। डेरिल और कुलदीप वो एक तरफ से बजा रहे हैं और कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है कि क्यों कुलदीप को क्यों खिलाया जा रहा है। हमारे पास अक्षर है, अक्षर को मौका नहीं दिया। हमारे पास वरुण है, वरुण को चांस नहीं दिया। हमारे पास बिश्नोई था, उसको आपने टीम में लिया और उसको फिर भी नहीं खिलाया। तो ये भाई देखो गलतियां आपकी हैं। अब आप बैटिंग करने आते हो, रोहित शर्मा आउट होकर चले जाते हैं जल्दी, वो समझ में आता है चलो ठीक है शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे, एक अच्छी बॉल पे आउट हो गए। विराट कोहली का क्या ही कहना है भाई, लास्ट तक लड़ा है बंदा, 124 रन बना के गया है। श्रेयस अय्यर, इतना बड़ा आपको चांस मिला सरपंच साहब, अच्छी आपने शुरुआत भी करी इस बायलैटरल सीरीज़ की, स्कोर भी आपने किया पहले और दूसरे मैच में ठीक ठाक, तो फिर ये फ्लैम्बॉयंस दिखाने की ज़रूरत क्या थी? और वो भी ऐसे टाइम पर जब देख रहे हो आपकी विकेट्स डाउन हैं और एक साइड से कोहली फ्री फ्लो बैटिंग कर रहे थे और सिंगल डबल्स लेके भी स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, तो प्रेशर ऐसा कुछ था नहीं, तो वो शॉट खेलने की कोई ज़रूरत थी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद आते हैं केएल राहुल। चलो भाई उस बंदे ने कमाल किया है, उसके कैलिबर पे कोई डाउट नहीं है, उसके टेम्परामेंट पे, उसकी टेक्निक पे, किसी भी चीज़ पे कोई शिकायत नहीं है। वो दिन ख़राब था उसका और वो बॉल फंस के आया और वो शॉट अपना कंप्लीट नहीं जैसे करना चाहते थे वैसे कर पाए। और ग्लेन फिलिप्स सभी को मालूम है अच्छे फील्डर हैं, तो वो ऐसे आसान से हाथ के कैचेस नहीं छोड़ते। ठीक है, अब रविंद्र जडेजा को भी संभल के खेलने की जरूरत थी। जब नीतीश रेड्डी ने अच्छी पार्टनरशिप दे दी विराट कोहली के साथ, तो फिर उसके बाद आके और सीधा चढ़ के और स्पिनर देखा और सिक्स मारने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी, संभल के खेलने की ज़रूरत थी। और ये सिर्फ सेंसिबल क्रिकेट ना खेलने की वजह से ही ये हुआ है जो इंडिया 2-1 से ये सीरीज़ हारा है। और जैसा मैंने बोला 37 साल के बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया को घर में आके और सीरीज़ हराई है। तो भाई देखो अच्छा तो नहीं है बट एक ज़रूरी लेसन है ये, और आई थिंक, आई होप, आई बिलीव कि ये बहुत चेंजेस लाएगा आने वाले मैचेस में इंडिया की तरफ से, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है और वो टीम इनको बिल्ड करनी है। तो ये देखना पड़ेगा कौन वो वीक लिंक है, कौन ऐसा है जो अपने एटीट्यूड में या अपने सो कॉल्ड बिहेवियर में चेंज नहीं ला रहा है और अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है। तो भाई देखो तगड़े फैसले, कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। ये महेंद्र सिंह धोनी ने जो स्टार्ट किया था ना ये टफ डिसीजंस लेने का और कमज़ोर कड़ियों को झटका देने का एक तरीके से, तो वो ज़रूरी है और वो अभी भी होना चाहिए। तो गौतम गंभीर साहब प्लीज़ देखो आप इसमें, और जो हो सकता है करो। टीम जितनी चेंज करनी है करो, पर एक बेटर कॉम्बिनेशन चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि वो टीम भी कुछ खास नहीं कर रही है। अभी देखते हैं T20 मैचेस में क्या होता है। बाकी ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। देखो भाई मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मुझे गाली मत देना, मैंने एनालाइज करके ही बोला था कि 2-1 से ये न्यूजीलैंड जीतने वाले हैं और वही हुआ है। तो जब मेरे जैसा एक अदना सा क्रिकेट फैन इतनी चीज़ें एनालाइज कर सकता है, तो आई डोंट नो कि वो इतना बड़ा थिंक टैंक वहाँ बैठ के क्या देख रहा है और क्या कर रहा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेकअप कॉल, और बहुत सारी चीज़ों को देखने, समझने और चेंज करने की ज़रूरत है, विच आई होप कि ऐसा होगा। आप बने रहिए मेरे साथ स्ट्रेट ड्राइव पर, करते रहेंगे हम अच्छे मैचेस के रिव्यूज़, जितना पॉसिबल होगा उतना। WPL के भी अभी रिव्यूज़ बाकी हैं और टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आई एम श्योर
बहुत मज़ा आने वाला है। उधर भी आरसीबी ने 5 में से 5 मैचेस अपने जीत लिए हैं, तो करेंगे वो भी रिव्यूज़। बने रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, बाय।